की बस, कार, टैक्सी से भी राजधानी में घुस सकते हैं और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकी तकरीबन 4 से 5 की संख्या में जो है वो ट्रक के रास्ते जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की फिराक में और यहाँ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो गाड़ियां हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है। जिस तरह से अलर्ट में बताया गया है कि जो 4-5 आतंकी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से ट्रक के रास्ते फल फ्रूट वो दिल्ली के आजादपुर मंडी आता है, तो लिहाजा उसमें छिपकर आ सकते हैं। इस इनपुट के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस जानकारी के बाद तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली में घुसने की सूचना के बाद दिल्ली के सभी डीसीपी, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ स्पेशल ब्रांच को भी अलर्ट पर रखा गया है। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सरहद पर चीन को सबक सिखाया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की सेना का गुरूर तोड़ा। अब बारी उसको कूटनीति मोर्चे पर भी पटखनी देने की है। भारत के इस प्लान से दुश्मन हैरान भी होगा और परेशान भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को अलग थलग करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उससे फड़फड़ा जाएगा ड्रैगन। शी जिनपिंग की रातों की नींद हराम हो जाएगी। मौजूदा हालात में कूटनीतिक स्तर पर पहला तमाचा उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मास्को दौरे पर लगेगा। रूस से न्योता मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां दूसरे देशों के नेताओं से तो मिलेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। ये संदेश चीन को तिलमिला देगा। लद्दाख में चीन ने जो किया है, उसका खामियाजा उसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी देखने को मिलेगा। मॉस्को में चीन की ऐसी बेइज्जती होगी कि वो पानी पानी हो जाएगा। सबके सामने चीन जलील हो जाएगा। भारत में जिस तरह का रोष है, जिस तरह की प्रतिक्रिया है, उसको देखते हुए भारत सरकार एक क्लियर मैसेज चीन को देना चाह रही है कि जब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर भारत और चीन एक साथ आएंगे तो भारत अपनी बात सिर्फ चीन को ये कहने के लिए रखेगा कि चीन को अपना जो बिहेवियर है उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो द्विपक्षीय संबंधों में दरार पड़ी रहेगी। और जो ये इस मॉस्को में जो राजनाथ सिंह की विजिट है, वहाँ पर वो एक मैसेज चीन को देना चाह रहे हैं। नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने राजनाथ सिंह मॉस्को जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार और हर सशस्त्र बल के एक शीर्ष अधिकारी होंगे। 24 जून को पहली बार मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय सैन्य टुकड़ी भी विक्ट्री डे समारोह का हिस्सा बनेगी। चीन के साथ खराब रिश्ते के बीच राजनाथ सिंह का मॉस्को का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे के लिए मॉस्को जा रहे हैं, विक्ट्री डे परेड में शामिल होने। लेकिन चीन के लिए पहला झटका और भारी झटका नहीं मिलेंगे चीन के डेलीगेशन के साथ। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को एक और झटका 23 जून को ही लग जाएगा। रशिया, इंडिया, चाइना यानी RIC ग्रुपिंग की विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चीन बेनकाब हो जाएगा। रूस, भारत और चीन के बीच ये डिजिटल बातचीत तो होगी, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तीनों मुल्कों के बीच कोरोना वायरस और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में भी चीन की अकड़ ढीली की जाएगी। चीन को नजरअंदाज करके भारत संदेश देगा कि वो घमंड में ना रहे। हालांकि घर में ही इस त्रिपक्षीय बातचीत को लेकर बीजेपी सांसद ने ही सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब माहौल ठीक नहीं तो इस बैठक में एस जयशंकर की जगह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों नहीं शामिल होते।
हालांकि चीन को घेरने का यह सिलसिला लगातार जारी है। इसको असली झटका सितंबर में लगेगा, जब G7 का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने खुद जाएंगे। इसी बैठक में G7 बन जाएगा G10, यानी दुनिया के ताकतवर लीग में भारत की हो जाएगी एंट्री। इस लीग में शामिल होने का न्योता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ बड़ी घेराबंदी। जब सितंबर में G7 G10 बन जाएगा और भारत उसमें शामिल होगा, तब चीन अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका में सितंबर में होने वाली इस बैठक में भारत के साथ दूसरे देशों को भी G10 का हिस्सा बनाया जाएगा। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो जाएगा। पहले से ही इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि पहले G7 के G11 बनाने की तैयारी थी, लेकिन रूस के इनकार के बाद G10 बनाने पर मुहर लगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद जितना बड़ा होगा, चीन उतना ही बिलबिलाएगा। इसी खिसियाहट में शी जिनपिंग भारत से पंगा ले रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो दांव चला है, उसमें चीन की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। भारत की आक्रामक कूटनीति के सामने चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की घेराबंदी समंदर में भी करने की तैयारी हो चुकी है। जिस दक्षिण चीन सागर में चीन बाहें फैलाता जा रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति से दुनिया की नींद हराम कर दी है, अब उसकी बारी है। क्वाड ग्रुप के जरिए उसकी नकेल कसी जाएगी। दक्षिण चीन सागर में ही घुसकर उसे बैकफुट पर धकेला जाएगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत की ये रणनीति कारगर हुई तो चीन इतिहास, भूगोल सब कुछ भूल जाएगा, भविष्य के बारे में सोचकर कांपेगा। चीन की घेराबंदी समंदर में भी की जा रही है। उसकी कमर दक्षिण चीन सागर में भी तोड़ने की तैयारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। रणनीतिक तौर पर दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी अहम है। भारत के लिए ये पारंपरिक रूट रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। अगर भारत के खिलाफ चीन जंग छेड़ता है तो क्वाड ग्रुप के देश मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आखिर क्या है क्वाड ग्रुप, आपको बताएंगे। लेकिन लद्दाख में LAC पर चीन की बर्बरियत पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत के संयम की सराहना की, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. दरअसल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि 10 साल तक ये तो निष्क्रिय ही रहा, लेकिन 2017 के बाद से चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी 4 देशों की एक ही चिंता है, और वो है चीन का बढ़ता दबदबा। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता भी हुआ। जंग की सूरत में चीन के खिलाफ हमारे दोस्तों की लिस्ट लंबी है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कई मुल्क विरोध में आ गए, लेकिन फ्रांस ने हमारा साथ दिया। वहीं 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की। यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है, जिसका भी हमें समर्थन हासिल है। वहीं चीन से खफा ब्रिटेन भी भारत के साथ है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अगर कोई है तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, लेकिन इन 2 देशों के दम पर